बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी मैक्रोनी नूडल्स की रेसिपी। मैक्रोनी नूडल्स मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में जो चीज़ें अवेलेबल हों हम उनसे भी अच्छी और मज़े की डिलीशियस सी मैक्रोनी बना सकते हैं। तो घर पे जो मेरे पास आज चीज़ें मौजूद थीं उनके साथ मैंने ये मैक्रोनी बनाई, ठीक है। बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों की भी फेवरेट होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग घर में मौजूद चीज़ों के साथ कैसे नूडल्स टेस्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे घर में जी मेरे पास मौजूद थे प्याज, टमाटर, मटर और चिकन, और साथ ही साथ मैंने आलू और बंद गोभी ले लिए थे। तो ये मैंने प्याज भी मैंने एक छोटा-सा ले लिया और टमाटर भी मैंने बिल्कुल एक छोटा-सा टमाटर ले लिया। नूडल्स और मैक्रोनी मिक्स करके मैंने बॉयल कर लिए थे। इनको बॉयल करने के लिए मैंने पानी रखा है और साथ ही साथ उसमें ऑयल और सॉल्ट ऐड कर दिया था, जिस ऑयल की वजह से ये चिपकते नहीं हैं, ठीक है। और अब मैंने ले लिया है देगची में ऑयल, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है देगची में, और साथ ही में अभी इसके अंदर अनियन डाल दूँगी। अनियन को हम लोगों ने फुली ब्राउन नहीं करना है, हम लोगों इसको थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसको गरम ऑयल में पकाया था। इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और थोड़ी-सी ये नरम हो जाए तो फिर हम इसके अंदर बाकी अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने टमाटर जो लिया था, मैं अब इस प्याज को हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं फिर इसमें वो टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे हमारा प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये थोड़ी सी इतना हमने मतलब जैसे सालन के लिए हम करते हैं हमने वैसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। अभी मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर भी हैं वो भी थोड़े से नरम हो जाए। टमाटर ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत टेस्टी आता है, ये बहुत डिलीशियस हो जाती है। अगर आप लोग टमाटर ऐड नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो टमाटर के बग़ैर बनाते होंगे, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन। चिकन को मैंने छोटे-छोटे से पीसेस में कट कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको तब तक पकाऊँगी जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो चिकन को भी मैं अच्छी तरह से पका के इसका कलर फुल चेंज हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स जो मैंने कटिंग की थी। उन वेजिटेबल्स में मैंने एक आलू ले लिया था और बंद गोभी ली थी और साथ ही साथ मटर थे, वो मैं ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर जो मैंने सॉसेस ऐड करने हैं मैं वो ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे सोया सॉस ले लिया है, चिली सॉस अवेलेबल था मेरे पास और सिरका अवेलेबल था, ठीक है। ये मैंने लेकर इसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। अब मैं इनको ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1.5 टेबलस्पून। तो ये मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैं अभी बिल्कुल हाफ़ टीस्पून ऐड करूँगी इसके अंदर, फिर बाद में मैं जब इसको दम लगाने लगूँगी तब मैं ऐड करूँगी उसके ऊपर। अब मैंने ऐड करके मसाले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारी वेजीज़ हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएँ। मैंने इसमें ऐड करके पानी अब मैंने इसको रख दिया था। तो ये देखें जी, आफ्टर 10 मिनट्स ये इसकी लुक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैगी के अंदर नूडल्स के अंदर इनका अपना मसाला होता है जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने यहाँ पे वो मसाला ऐड किया था। थोड़ा सा मैं और सॉल्ट ऐड करूँगी और मैं ऐड करूँगी
बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, ठीक है? वो उस पैकेट में जो मसाला होता है ना उसकी वो बहुत मज़े का डिलीशियस सा टेस्ट देता है, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया। अब मैं वेजीज़ हमारी नरम हो चुकी हैं, मैं अभी इसका पानी खुश्क करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें हमारे जो मैकरोनी का मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। मैं अब इसके अंदर मैकरोनी ऐड करने लगी हूँ। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और घर में लाज़मी नहीं है कि आप लोगों ने के पास पूरी कंप्लीट चीज़ें हों, आप बग़ैर किसी और वेजिटेबल के और किसी और चीज़ के सॉस वग़ैरह के आप सिंपल मैकरोनी ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने मैकरोनी सारी ऐड कर दी, मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा और। जैसे ही ऐड करूँगी उसके बाद मैं इसको 10 मिनट्स के लिए और ढक के रख दूँगी। 10 मिनट्स के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसी बन गई है। जी, तो मेरी डिलीशियस सी मैकरोनी नूडल्स रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत जूसी सी बनी है और मज़े का बहुत बहुत टेस्टी सा टेस्ट होता है इसका। मैंने यहाँ पे इसको डिश आउट कर लिया है। ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।